हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन वाला टॉपिक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियो देखें और आपकी स्टडी में बूस्टअप हो। पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन में क्या है कि यहाँ पे पेमेंट जब पार्टनर्स के लोन की जाएगी तो यहाँ हम देखेंगे, चेक करेंगे कि जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस डेबिट शो किया जा रहा है या फिर क्रेडिट बैलेंस शो किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर बैलेंस डेबिट आ रहा है तो हम देखेंगे कि डेबिट बैलेंस है जो कितना आ रहा है और किस हिसाब से हम पार्टनर्स के लोन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन कहती है पार्टनर्स लोन इज टू पेड आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी। कहते हैं जो पार्टनर्स का लोन होता है उसकी पेमेंट की जाती है, जैसे आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट कर दी जाती है उसके बाद किसकी बारी आती है, पार्टनर्स की लोन को पे करने की। बट बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर, लेकिन पार्टनर की कैपिटल से पहले पेमेंट की जाती है। हाउएवर इफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स फ्रॉम होम लोन हैज़ बीन टेकन बाय द फर्म शोन डेबिट बैलेंस। कहता है अगर मान लो कि कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर जिससे फर्म ने लोन लिया था तो उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट आ गया सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, तो कहते हैं जो लोन है उसका वो अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा क्रेडिट ऑफिस कैपिटल अकाउंट में किस हद तक जितना उसका डेबिट बैलेंस बनता है। यानी कि इसको कैसे हम क्लैरिफाई कर सकते हैं, तो आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाते हैं। अगर कहते हैं एग्जांपल के लिए ले लो कि यहाँ पे जर्नल एंट्री करनी है कि लोन है जो मनोज का वो 1 लाख शो कर रहा है और जो मनोज की कैपिटल अकाउंट है उसका क्रेडिट बैलेंस कितना 40,000 से। अब क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है कि जब हम यहाँ पे बनाते होते हैं कैपिटल अकाउंट अपने पार्टनर्स का, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हम ऐसे बनाते होते हैं कि इसकी दो साइड होती है, एक तो होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। यहाँ हमें जो बैलेंस गिवन है वो बैलेंस कौन सा गिवन है, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस कब आता है, जब हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है, तो इस कारण से हमारी क्रेडिट बैलेंस आता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि 40,000 रुपये क्या है कैपिटल का बैलेंस आ गया। तो लास्ट में जो बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट का वो पे किया जाता है फर्म द्वारा। तो यानी कि 40,000 रुपये फर्म ने क्या करना है, पार्टनर को यहाँ पे पे करनी है। तो हमने देखा कि जो पार्टनर्स का लोन है ऑलरेडी कितना देना बनता है, वो बनता है 1 लाख रुपए देना बनता है। तो यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल भी देनी बनती है और उसका लोन भी देना बनता है। तो हम कैसे कर सकते हैं कि जो लोन है उसकी पेमेंट कर दी जाएगी। तो यहाँ पे मनोज का लोन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मनोज लोन अकाउंट डेबिट कर देंगे। जब फर्म पेमेंट करेगी तो फर्म की साइड से बैंक क्या होगा, चला जाएगा। तो यहाँ पे लोन की पेमेंट कर दी जाएगी 1 लाख रुपये से, 1 लाख रुपये से हम दिखा देते हैं। नेक्स्ट केस कहते हैं कि अगर जो लोन है मनोज का वो 1 लाख है और मनोज की कैपिटल शो करे डेबिट बैलेंस 70,000 से। तो जब हम मनोज का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में कहता है इस बार जो बैलेंस है वो कितना है, डेबिट बैलेंस है। कहता है डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है कि ये डेबिट साइड होती है, डेबिट साइड ज़्यादा आने के कारण जो बैलेंस आता है वो डेबिट बैलेंस कहते हैं उसको। तो यहाँ पे जो लास्ट में बैलेंस बनता है वो कितना बनता है उससे कैपिटल का 70,000। यहाँ बैलेंस आने का मतलब क्या है कि हमने मनोज से पैसा मंगवाना है, क्योंकि जब बाय बैंक आते तो मतलब पार्टनर को पैसा पे करना पड़ेगा फर्म को। तो यहाँ पे मनोज से पैसा लेना है हमने 70,000 और पेमेंट करनी है 1 लाख। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या करो, लेन देन करने के बजाय काउंटर एंट्री कर दो कि 1 लाख हमने देना है, 70 लेना है। तो 1 लाख देना, 70 लेना, तो 30,000 सिर्फ क्या कर दो, पेमेंट कर दो ताकि मनोज का 1 लाख का लोन क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो यहाँ एंट्री कैसे करेंगे, तो मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी, मनोज का लोन पे करना है तो मनोज लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लोन कितने का पे करना है, 1 लाख का। तो हमने देखा कि जो मनोज की कैपिटल है वो एडजस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मनोज कैपिटल कैसे एडजस्ट कर देंगे, 70,000 से। तो अब सिर्फ फर्म को कितने देने पड़ेंगे, सिर्फ 30,000 पे करने पड़ेंगे। तो टू में बैंक के नाम से दिखा देगी इसको, टू में बैंक अकाउंट के नाम से, क्योंकि 1 लाख लोन का पूरा करना है। मनोज को जो देना है वो 1 लाख लोन का कंप्लीट करना है। कैसे करेगी, हमने देखा कि 70,000 तो फर्म ने लेने ही है मनोज से, तो सिर्फ 30,000 फिर डायरेक्टली पे कर दे। तो आपको अगर ये एंट्री क्लियर नहीं हो रही तो मैं आपको जैसे +1 में हम लेजर्स करते हैं उस तरीके से मैं समझा देती हूँ ये एंट्री कैसे आती है। अब अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको ये एंट्री खोल के बताती हूँ पूरा, जैसे हमने +1 में लेजर्स अकाउंट किया था उस तरीके से। कहते हैं कि मनोज को जो लोन पे करना पड़ेगा, तो मनोज को जब लोन पे करेगी तो फर्म तो एंट्री क्या आ जाएगी, मनोज लोन डेबिट कर दिया जाएगा फर्म द्वारा, मनोज लोन अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। तो जब फर्म पे करेगी तो टू में बैंक अकाउंट के नाम से करेगी। इस तरीके से आनी चाहिए एंट्री बच्चों। लोन कितना है, 1 लाख का, 1 लाख का लोन देना है।
ये एंट्री फर्स्ट है। अब यहाँ पे जो कैपिटल का बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, यानी कि फर्म ने मनोज से पैसा लेना है कैपिटल का। तो जब ये मनोज से पैसा लेगी तो फर्म के अंदर पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, किससे पैसा आएगा, मनोज की कैपिटल से। तो 2 में क्या आ जाएगा, मनोज कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। कितना लेना है मनोज से, 70,000 लेना है, 70,000 लेना है। तो इस तरीके से यानी ये 2 एंट्री करनी चाहिए थी फर्म को, लेकिन जब इसको मर्ज कर दिया जाता है, एक एंट्री बना दी जाती है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने देखा मनोज लोन अकाउंट डेबिट है और कहीं पे लोन अकाउंट नहीं है, तो मनोज लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट आ जाएगा। तो मनोज लोन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। मनोज लोन अकाउंट डेबिट कितने से, 1 लाख से। अब हमने देखा यहाँ पे तो बैंक क्रेडिट में है, यहाँ बैंक डेबिट में है। क्रेडिट में 1 लाख है, डेबिट में 70,000 है। तो जब हम इसको काउंटर एंट्री करेंगे तो 1 लाख में 70 गया, 30,000 जो बचेगा वो बैलेंस किस चीज़ में बचा है, क्रेडिट साइड बचेगा। तो यानी कि 2 में जो बैंक आएगी वो कितने से आ जाएगी, 30,000 से बच जाएगी, क्योंकि 1 लाख माइनस 70 करेंगे तो 30,000 से आ जाएगा। अब नेक्स्ट में यहाँ पे मनोज कैपिटल अकाउंट क्या क्रेडिट है, तो यहाँ पे मनोज कैपिटल अकाउंट क्या रहेगी, क्रेडिट ही रहेगी। तो मनोज कैपिटल अकाउंट क्या करते हैं, क्रेडिट कितने से, सामने इसके अमाउंट 70। तो इस तरीके से ये एंट्री है, यानी कि जो ये एंट्री बनी है वो इन 2 एंट्री करनी चाहिए थी। जैसे पहले तो मनोज का लोन पे कर दो, फिर उससे कैपिटल अकाउंट मंगवा लो, तो बेटर है कि उसकी काउंटर एंट्री करके एक एंट्री जो बना दी जाएगी। आई होप बच्चों की आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल क्लैरिफाई करके आपको ये समझाया टॉपिक। अब नेक्स्ट केस कहता है कि अगर जो लोन है वो 1 लाख है। नेक्स्ट केस में कहता है कि अगर लोन कितना 1 लाख है और जो बैलेंस शो कर रहे हैं वो कितना कर रहा है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, वो हम देखते हैं 1.25 से। कहता है कि 1 लाख तो लोन का पे करना है, लेकिन मंगवाना कितना, उससे 1.25 मंगवाना है। तो अब फर्म ने देखा कि 1 लाख देना और 1.25 लेना है, तो एंट्री एडजस्टमेंट कर दे। तो हमने देखा कि जो कैपिटल अकाउंट है मनोज का, कैपिटल अकाउंट कितना शो कर रहा है, बैलेंस कहता है वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। यहाँ पे आएगा बाय बैंक के नाम से, कितना शो कर रहा है, 1,25,000 से शो कर रहा है। तो 1,25,000 दिखा देंगे यहाँ पे। तो अब हमने देखा कि 1,25,000 तो लेना है, फर्म ने 1 लाख लोन का देना है। तो अब किस तरीके से एंट्री करेगी इसकी, अब मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। अगर मान लो 1.25 लेना है तो 1.25 क्या करेगी, लेगी। तो फर्म के अंदर पैसा आएगा तो एंट्री क्या कर देगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में किससे लेगी, मनोज कैपिटल से। तो एंट्री क्या कर देगी, मनोज कैपिटल अकाउंट के नाम से, कितना 1,25,000 और ये 1,25,000। नेक्स्ट जब लोन की पेमेंट करेगी फर्म तो क्या कर देगी, तो मनोज लोन अकाउंट का डेबिट कर दिया जाता है। मनोज लोन अकाउंट डेबिट करेगी फर्म के अकाउंट में, और 2 में जब फर्म पे कर देगी 2 में क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट। कितना पे करना है, 1 लाख से और 1 लाख से। लेकिन हमने इन दोनों को एडजस्ट करके एक ही एंट्री लिख देनी है। तो कैसे करेंगे, मनोज लोन अकाउंट डेबिट कर देते हैं, मनोज लोन अकाउंट डेबिट कर देंगे। मनोज लोन अकाउंट डेबिट कितने से, 1 लाख से। और हमने देखा यहाँ बैंक डेबिट है, यहाँ बैंक क्रेडिट है। तो 1.25 और 1 लाख एडजस्टमेंट करें तो 25,000 का बैलेंस बचेगा, लेकिन किस साइड बचेगा, डेबिट साइड पे। तो बैंक अकाउंट के नाम से कितना दिखा देंगे हम, बैंक अकाउंट के नाम से डेबिट करेंगे 25,000, तो 25,000 आ जाएगा। और 2 में क्या आ जाएगा, मनोज की कैपिटल अकाउंट। 2 में जाएगा मनोज का कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से इसको एडजस्ट कर देंगे 1.25। तो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों क्या आ जाएगी, इक्वल हो जाएगी। आई होप बच्चों कि आपको ये क्लियर होगा कंसेप्ट। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।